आवाज नहीं आ रही है। आवाज बंद हो गई। आवाज आ रही नहीं है, कट कट के आ रही है। कोई बात। 216 कलर चिंता रह गया, पड़िएगा। शुरू करिए, चिंता रह गया। किन किन का रह गया? हो गया। आवाज नहीं आ रही आपकी बहन। अब आ रही? उसको माइक को उठा के लगा या इसको मैं बंद करूं? क्या करूं? एक चालू करूं? एक सेकंड तो सुन। प्रियंका दीदी मैं पढ़ूं? आपने नहीं पढ़ा था 216? नहीं, कल नहीं पढ़ा। कल नहीं पढ़ा था आपने? नहीं। पर बहन जी आ जाए तभी वो उन्होंने जैसे कहा। एक बार आप सुन लीजिए फिर बाद में और पढ़ना। जिनका जिनका नहीं हुआ आप लोग सुनाइए या सुन लेंगे, जो भूल होंगे ध्यान दिला देंगे, क्योंकि समय तो बर्बाद। शुद्ध द्रव्य सरस भवनात् किं स्वभावस्येष मन्यद्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात् स्वभावः ज्योतिष्णरूपं न पेयति भुवनं नैव तस्यास्ति भूमिः ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव। तो मैं भावनात्मक स्वभावस्य कलाघात होगा ना, कलाघात नहीं लिया है नीचे भी वैसे किन का स्वभाव है। ये मत्स्यास्ति नहीं है, ऐसा होगा। ये मत्स्यास्ति नहीं है। ये मत्स्यास्ति नैव।
उद्योगादेशो नवो जनवचसि रमन्ते ये स्वयं मोहा सपरि समय सारं ते परं योगी हेलो रणवो मलय चाक्षन्द्रमिच्छन्त एव जी ये उद्रत गाने वाली जय बोलिए। जय जय कामावतारणेश्वय मोय एकेण परमार्थं चिच्चमत्कार मात्रं परविरहितमन्तः पश्यतान्नैष किञ्चित् एकत्वे नियतश्च चोदनयतो व्याप्तोर्यदस्यात्मनः पूर्णज्ञानगणस्य दर्शनमियत् द्रव्यान्तरेभ्यः तत्त्वसन्ततिमेवा मायमे को सुना अतः शुद्धनया यत्तं प्रत्यक् ज्योतिश्च कास्तितं न तत्त्वगतत्वेऽपि यत् एकत्वन्न मुच्यते। हाँ जी, आवाज पहुंच रही। चलिए, 216वां कलश जिनका रह गया है हाथ उठा के पढ़ने का प्रयास करें। हाँ जी, इरिया बहन जी। शुद्ध द्रव्य
स्वरस्य भवनात् किं स्वभावस्य शेष मन्यद्द्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात् स्वभावः ज्योत्स्नारूपं स्नपयति भुवन् नैव यत् तस्यास्ति भूमिर्ज्ञानज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव। हाँ जी, शांता बहन जी। शुद्ध द्रव्य स्वरस भवनात् किं स्वभावस्य शेष मन्यद्रव्यति वा तस्य किं स्यात् स्वभावः ज्योत्स्नारूपं नपयति भुवन् नैव तस्यास्ति भूमिर्ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव। तिलकमणि भाभी जी। शुद्ध द्रव्य 15वां पढ़ो क्या? 215 वाला। शुद्ध द्रव्य स्वरस्य भवनात् किं स्वभावस्य शेष न मन्यते द्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात् स्वभावः ज्योतिष्णरूपं नपयन्ति भुवनं नपयति भुवन् नैरतस्यास्ति भूमिर्ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव। मंजू बहन जी का हो गया था। बालाजी बहन जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। इनका वॉल्यूम स्लो है, बंद है इसलिए। वॉल्यूम बंद है शायद। फोन करें बढ़ाएं। वॉल्यूम को देखिए। नहीं आ रही। जिसकी आलू उनको बंद करके दोबारा जुड़ने बोलिए, तब होगा। आप बंद करके पुनः जुड़िए तो शायद आ जाएगी। चलिए, और किन्हीं का रह गया? अगला पढ़ते हैं तब तक। 217 में कौन पढ़ा रहे? 215 पढ़ती, 215 पढ़ती हूँ। पढ़ाइएगा, पढ़िएगा। द्रव्य निरूपणार्पित मते तत्वं समुत्पश्यतो नेक द्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यांतरं चातु चित् ज्ञानं ज्ञेयमवेति यत्तु तदयन् शुद्ध स्वभावोदयः किं द्रव्यांतरचुम्बनाकुलधियस्तत्त्वाच्यवन्ते जना। मेरी आवाज नहीं जा रही? मेरी आवाज सुन रही है? आ रही है दीदी आपकी आवाज। इसमें नई पढ़ना था। सूत्र आपने इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखे। बिंदी का सर्वत्र म भूल गया। फिर से व्यवस्थित करना पड़ेगा। चलिए, अभी 217 में पढ़ते हैं।
रागद्वेषद्वयमुदयते तावदेतन्न यावत् ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यं ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यकृता ज्ञानभावं भावम भावं भावाभावौ भवति तिर्यन् येन पूर्णस्वभावा रागद्वेषद् मुदयते तावदेतन्न यावत् ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यं ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यकृता ज्ञानभावं भावाभावौ भवति तिर्यन् येन पूर्णस्वभाव रागद्वेषद्वयमुदयते मुदयते तावदेतन्न यावत् पहले अधि रागद्वेषद्वयमुदयते मुदयते नहीं मुदयते तावदेतन्न यावत् ज्ञानं भवति न बोध्यतां याति बोध्यं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यकृता ज्ञानभावं भावाभावौ भवति तिर्यन् येन पूर्णस्वभावः रागद्वेषद्वयमुदयते तावदेतन्न यावत् ज्ञानं भवति न बोध्यतां याति बोध्यं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यकृता
कृता ज्ञान भावम यकृता ज्ञान भावम भावा भावौ भवति तिरयन् येन पूर्णस्वभावः रागद्वेषद्वयमुदयते तावदेतन्न यावत् ज्ञानं ज्ञानम्। ये कहीं एक पंक्ति द्वयमुदयते तावदेतन्न यावत् ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यं ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यं ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदन्यकृता ज्ञानभावम् ज्ञानं ज्ञानं भवति तदिदन्यकृता ज्ञानभावम् भावा भावौ भवति तिरयन् येन पूर्णस्वभावः भावा भावौ भवति तिरयन् येन पूर्णस्वभावः। संकेत भैया जी संधि। दीदी जी पहली पंक्ति में राग द्वेष द्वयम प्लस उदयते, बहुत अच्छे। तावद प्लस एतद, यावत यथावत है दीदी जी। अगली पंक्ति में ज्ञान है द का त हो जाएगा, यावत आधे द का आधा त हो जाएगा। पर दीदी जी इस ग्रंथ में आधा त ही है। अपन संधि तोड़ रहे ना, ग्रंथ में थोड़ी संधि तोड़ी है, संधि तो अपन तोड़ रहे हैं। यावत। हाँ जी। दूसरी पंक्ति में दीदी जी ज्ञानं ज्ञानम भवति न यथावत है, पुनः रकार का विसर्ग हो जाएगा तो पुनः प्लस बोध्यताम याति बोध्यम यथावत है दीदी जी। अगली पंक्ति में ज्ञानम ज्ञानं भवतु यथावत, तत् प्लस इदम न्यकृता ज्ञान भावम यथावत है दीदी जी। नहीं, न्यकृत अज्ञान भावम, न्यकृत अज्ञान। हाँ। चौथी पंक्ति में दीदी जी भाव प्लस अभाव, हाँ। भवत उसके बाद यथावत है दीदी जी। बहुत अच्छा। द्वयम उदयते तावत एतत् न, फिर यावत पुनः बोध्यताम, तत् इदम न्यकृत अज्ञान भाव अभाव। बहुत सुंदर प्रकरण चला रहा है, पहले से ही बता रहे हैं यह कि इस विश्व में कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु की नहीं होती, इसीलिए कोई किसी का कुछ भी भला बुरा करने धरने में समर्थ नहीं है। सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। भले सब एक साथ रह रहे, पर एक साथ रहने मात्र से कोई किसी का हो जाता हो, कोई किसी का कुछ करता धरता हो, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। उसी को यहाँ पुष्टि कर रहे और ये लिख रहे कि जब तक इस तथ्य को जीव स्वीकार नहीं करता तब तक ही उसके राग द्वेष चलते, और जहां इस तत्व को स्वीकार कर लेता है
तो राग द्वेष समाप्त होकर पूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाता। देखिए राग द्वेष, राग और द्वेष द्वयम दोनों, इसमें सारे विकार समा गए। कषायों में से लें तो 25 कषायों में से कितनी राग में और कितनी द्वेष में, कौन बताना चाहेंगे? कई बार अपनी चर्चा आई है, आप लोगों के बीच में भी आई है। राग में कितनी कषाय और द्वेष में कितनी? हाँ जी नरेंद्र भैया जी। क्रोध मान द्वेष में, लोभ माया लोभ राग में। 25 कषाय। 4 चौक 16 में तो ये 8 हो गई। हाँ अब 9 जो ईसद कषाय है, रति 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 3 वेद 4 एक है हम 5 है। शायद तो याद आ जाएंगे। हास्य, रति हास्य है और 3 वेद, ये 5 तो हो गई राग में। हाँ और अरति शोक भय युगुप्सा, ये 4 हो गई क्रोध में, द्वेष में। द्वेष में। तो इस तरह से कितनी राग में और कितनी द्वेष में? 8 और 5 13 राग में, हाँ 12 द्वेष में। द्वेष में। इस तरह से राग द्वेष में सारे विकार समा गए। मिथ्यात्व इन सबका मूल है, तो वो भी अपने आप समा गया। तो ये राग द्वेष, राग और द्वेष दोनों उदयते प्रकट होते, तावत तब तक, ये तत् यह न नहीं यावत जब तक, यानी राग द्वेष तब तक ही प्रकट होते हैं जब तक कि ज्ञानम ज्ञानम ज्ञान ज्ञान रूप ना ऊपर का ले लेना भवती हो जाता, यानी जब तक ज्ञान ज्ञान रूप नहीं रह जाता तब तक राग द्वेष होते रहते। और न नहीं पुनः और बोधताम ज्ञेय, बोध जैसे ज्ञान का ज्ञेय था, ऐसे बोधक का बोधन का बोध, बोध मतलब ज्ञेय, याति आ जाते हैं बोध्यम ज्ञेय रूप, यानी जब तक ज्ञेय ज्ञेय रूप और ज्ञान ज्ञान रूप नहीं लगने लगते तब तक राग द्वेष चलते रहेंगे। क्योंकि पदार्थ अच्छा बुरा दिखेगा और जहां सारे पर पदार्थ मात्र ज्ञेय रूप दिखे और अपन ज्ञान रूप, तो राग द्वेष समाप्त। अब जिसने ये स्वीकार कर लिया उसे क्या लाभ मिला कि ज्ञानम ज्ञानम भवतु, ज्ञान ज्ञान रूप भवतु हो गया। तत् वह इदम यह न्यकृत, न्यकृत यानी होता तीव्रता से उखाड़ कर, जिसे अपन बोलते जड़ मूल से उखाड़ कर, यानी लेश नहीं रहने देंगे, उसे कहा जाता न्यकृत, यानी जड़ मूल से उखाड़ दिया, नष्ट कर दिया। किसे? अज्ञान भाव अज्ञान भाव को। तो जब अज्ञान भाव को इस ज्ञान ने जड़ मूल से नष्ट कर दिया और मात्र ज्ञान रूप होकर रह गया, तब क्या हुआ? भाव अभाव, भाव यानी राग, अभाव यानी द्वेष। क्यों? क्योंकि राग में सद्भाव चाहता पदार्थों का और द्वेष में सबको हटाना चाहता, इसलिए राग का एक नाम है भाव और द्वेष का एक नाम है अभाव।
यहाँ उसका ही प्रयोग। तो भाव, राग, अभाव, द्वेष, भवति होता है तिर्यन, तिरस्कृत, यानी ज्ञान ज्ञान रूप रह गया और अज्ञान जड़मूल से नष्ट हो गया, तो राग द्वेष किसके बल पर रहेंगे? तो वे भी तिरस्कृत हो गए। उसका परिणाम क्या निकला? ये जिससे पूर्ण स्वभाव केवल ज्ञान भवति हो जाता है। यानी जब तक ज्ञान रूप नहीं हो जाता, सारे गे रूप नहीं लगने लगते, तब तक ये राग द्वेष प्रकट होते। और जहां सभी प्रकार के अज्ञान भाव को पूर्णतया नष्ट करके यह ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान रूप रह गया, तब राग द्वेष सभी तिरस्कृत होकर पूर्ण स्वभाव केवल ज्ञान प्रकट हो गया। हाँ जी, अर्थ पढ़ना है तिलकमणि भाभी जी। जी जी। राग देश का द्वंद्व तब तक उदय को प्राप्त होता है कि जब तक यह ज्ञान रूप न हो और गेयत्व को प्राप्त न हो। इसलिए यह ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो कि जिससे भाव अभाव राग देश को रोकता हुआ पूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाए। हाँ, यानी कहना ये चाहते हैं कि केवल ज्ञान प्रकट करने का एक ही उपाय है। स्वयं ज्ञान स्वभावी है तो ज्ञान स्वभावी लगने लगे, बाकी सारा विश्व गे, ना अच्छा ना बुरा, तो मात्र वह गे लगे तो राग द्वेष नष्ट होते हैं। हाँ जी, सावधान। सबसे पहले दीदी हाँ जी, गेयत्व का क्या बोला है? गेयत्व को प्राप्त था। गेयपना यानी पदार्थ गे हैं तो वे मात्रा में गे लगने लगे, अच्छे बुरे नहीं लगे। अभी तो अच्छे बुरे लगते, मेरे तेरे लगते, ना अच्छे बुरे लगे हैं ना मेरे तेरे लगे, मात्र गे रह जाएं, मुझसे पूर्णतया भिन्न, ते गे पना। हाँ, सबसे पहले जो ताव दे तन्य है उसके आगे ना का बलावत हो जाएगा। दूसरी लाइन में ज्ञानन की जो बिंदी है उसका इंगा हो जाएगा और फिर ज्ञानन की जो बिंदी है उसका मा हो जाएगा, क्योंकि आगे भा है। हो जाएगा कि पढ़ा जाएगा? सही भाषा बोलो। बोधता में जो आधा है उसका बलावत और जो बिंदी है उसका या हो जाएगा, क्योंकि हमने या है। पढ़ा जाएगा क्योंकि हमने या है। फिर से आधे धा का बलावत पढ़ा जाएगा। ज्ञान की जो बिंदी है उसका इंगा होगा। उसके बाद गा पढ़ा जाएगा। गा को हमेशा इंगा बोलती है, यानी को यहाँ से भी कितने लोग अंगा ही बोलते हैं। हाँ, ज्ञान की जो बिंदी है उसका ग हो जाएगा और फिर दूसरे ज्ञान की बिंदी है उसका माँ हो जाएगा। माँ पढ़ा जाएगा, माँ पढ़ा जाएगा, वो थोड़ी जाएगा, वहां थोड़ी लिखना है, क्योंकि आगे भा है। तजी की जो बिंदी है उसका ना पढ़ा जाएगा, क्योंकि आगे आधा ना है। भावम की जो बिंदी है उसका जाएगा, माँ पढ़ा जाएगा, क्योंकि आगे भा है। और आगे सा का बलाघात और विसर्ग का हा हो जाएगा, हा पढ़ा जाएगा। विसर्ग का विसर्ग पढ़ा जाएगा, हाँ थोड़ी होता विसर्ग। इसने ये नहीं बोला राग द्वेष में आधे दा का बलाघात दोनों। और एक और ये जो ताव देतन है इसमें बलाघात नहीं होगा, नहीं, आधे ना का हो जाएगा,
तावदे तन्न, क्योंकि वो एक ही के हैं, तथ दध न। और वो दूसरी लाइन में आखिरी शब्द में बोध्यम यहाँ होगा। बलागा तो और जो तीसरी लाइन के आखिरी शब्द है उसमें ज्ञान को गा पड़ेंगे। कृता ज्ञान। हाँ जी, प्रियंका बहन जी। राग द्वेष द्वयमुदयते तावदे तन्न यावत् ज्ञानं ज्ञेयं भवति न पुनर्बोध ज्ञानं, वही पढ़ा, ज्ञानं ज्ञेयं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यं ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यकृताज्ञानभावं भावाभावौ भवति तिरयन्। फिर गया येन भवः पूर्णस, पूर्णस बढ़ाऊ, पूर्णस् राग द्वेष द्वयमुदयते मुदयते मुदयते तावदे तन्न यावत् ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यं ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं कृता लक्ष्मणी म्यूट करिए। संकेत भैया जी। राग द्वेष द्वयमुदयते तावदे तन्न यावत् ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनरो बोध्यतां याति बोध्यम। सुनिए, पुनरो नहीं, पुनर ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यं ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यकृता ज्ञानभावं भावाभावौ भवति तिरयन् येन पूर्णस्वभावः। राग द्वेष द्वयमुदयते तावदे तन्न यावत् ज्ञानं ज्ञानं न पुनर्भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यं ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यकृता ज्ञानभावं भावाभावौ भवति तिरयन् येन पूर्णस्वभावः। श्रुतिका बहन जी। राग द्वेष द्वयमुदयते तावदे तन्न यावत् ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यं ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यकृता ज्ञानभावं भावाभावौ भवति तिरयन् येन पूर्णस्वभावः। मीरिया बहन जी।
रागद्वेषद्वयमुदयते तावदेतन्यावत् ज्ञानं ज्ञानं भवति न बोध्यतां याति बोध्यं ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यकृता ज्ञानभावं भावाभावौ भवति तिरयन् येन पूर्णस्वभाव। दिव्यांश भैया जी। रागद्वेष द्वयमुदयते द्वेष, तावदेतत्र यावत्। मेरा सुनिए, रागद द्वेषद द्वय, रागद्वेषद् द्वयमुदयते तावदेतत्र यावत् वेतन वेतन न यावत देतन् यावत् ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनः बोध्यतान्याति बोध्यं पुनर्बोध्यतान पुनर्बोध्यतां याति बोध्यं ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न तदिदं न्यक् तदिदं न्यक्कर्तव्यान् भावं भावा न्यक्कृता न्यक्कर्ता ज्ञान भावं करता नहीं, करता नहीं कृता कृता ज्ञान भावं भावा भावौ भवति तिरयन् येन पूर्णस्वभाव। एक बार फिर से पढ़िए आप सावधानी पूर्वक। रागद्वेषद् दयमुदयते तावदेतत्र यावत्। राग द्वेष द्वय, रागद्वेषद् द्वयमुदयते तावदेतत्र यावत्। मुदयते नहीं मुदयते, मुदयते तावदेतत्र यावत् मुद पर मुदयते अलग अलग नहीं करना है, चारों को जोड़कर मुदयते मुदयते तावदे मुदयते मुदयते तावदे। सुनिए, दिव्य अंश चल जाएगा ना, दिव्य अंश भैया जी पढ़ेंगे, चल जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा कि ये कहोगे नहीं बुआ जी आप तो दिव्यांश बोलिए, हमारा नाम दिव्यांश है, दिव्य अंश नहीं, क्या कहोगे? दिव्यांश चल जाएगा ना, हाँ कि नहीं चलेगा? बोलो तो कुछ। नहीं चलेगा तो फिर यहाँ कैसे चल जाएगा टूटा हुआ? तो मुदयते, मुदयते नहीं मुदयते, मुदयते तावदे। एक साथ चारों, मुदयते मुदयते तावदे। उसको तोड़ देते हो, यानी आप दिव्यांश नहीं रख करके दिव्य अंश ऐसा कर देते हो। मुदयते मुदयते तावदेतत्र यावत् ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यं कहाँ पहुंच? ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं
क्रेता ज्ञान भावम क्रेता ज्ञान भावम भावा भावौ भवति तिरयन् येन पूर्ण स्वभाव। यही रुकते हैं शेष कला। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणं। द्वादशांगमयी चिन्वाणी माता की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। जय हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। जय हो। जय दो जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बुआ। जय जिनेन्द्र भैया। Thank you.